Now student, today we study the chapter number 6 for interclass chromosome and the DNA. Now it is we have already studied. Now today our topic is the structure of chromosomes. Now it is the structure of chromosomes, and the basic structure of chromosome is that now chromosomes are formed by the histone protein. This histone protein is the octamer histone protein, and when octamer histone protein are wrapped by the DNA, then we say it the nucleosome. When many nucleosomes are formed, like the beads are in the chain or in the string, chain-like structure, and when it is condensed, then convert in the form of the chromosomes. Now see here, it is the also shape of the chromosome, double helix chain, and it is also the chromosomes. Now we write down for you separately. The octamer histone protein is like this. You know about these shows that the octa means 8, and the it is the single helix chain of the DNA. When this DNA wrap the octamer histone protein here, the DNA wrap the octamer histone protein, then DNA wraps histone protein is called the nucleosome. ठीक है बेटा, ये ऑक्टामर हिस्टोन है और ये डीएनए है. जब ये इसको रैप कर लेता है तो आपस में मिलकर ये न्यूक्लियोसोम बना देते हैं. इसके बाद क्रोमोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने होते हैं, ये बातें हमें याद रखनी हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. दीज आर द पेयर्ड. ये पेयर में ही होंगे हमेशा. ऑल ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाएंगे, पेयर में होंगे. ना ह्यूमन सेल हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. जब 23 पेयर होंगे तो उसको पेयर को अलग अलग करें तो कितना हो गया, इसको प्लस करो. 23 + 23 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में हैं. नाउ 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स. इसके बाद क्या है, कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस बिल्कुल ये एक जैसे होते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं एक दूसरे की, एक से दूसरा बनता है. टोटल 46 क्रोमोसोम्स. नाउ आफ्टर दिस द क्रोमोसोम कंपोज्ड क्रोमेटिन मटीरियल. क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ द क्रोमेटिन मटीरियल. क्रोमोसोम खुद किससे बना होता है, क्रोमेटिन मटीरियल से बना होता है. और क्रोमेटिन किस पर कांस्टेंट करता है, किस पर कंपोज होता है, क्रोमेटिन कंपोज ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. क्रोमेटिन भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पर कंसिस्ट करता है. फिर वही बात है जो हम आपको बता चुके हैं, डीएनए रैप्स हिस्टोन प्रोटीन, देन कॉल द न्यूक्लियोसोम. तब इसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है. इट लुक लाइक द बीड्स ऑन स्ट्रिंग. जैसे कि किसी डोरी में मोती पिरोए होते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम. न्यूक्लियोप्लाज्म कंडेंस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो क्रोमोसोम हो जाएगा. न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसोम कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम, तो वो क्रोमोसोम हो जाएगा. ठीक है बेटा. इसके बाद क्या है, हमारे पास ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं, याद रखिएगा. नाउ अब देखिए किस तरीके से सिलसिला कैसे चलता है, ये आपने वैसे अपने दिमाग में रखना है. ठीक है, ये ऐसे कहीं आप लिखेंगी भी तो आपको फिर समझ आता जाएगा. ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है, वन क्रोमेटिड है. ये वन क्रोमेटिड में ये पावर होती है कि वो क्या करता है, खुद को डुप्लीकेट कर लेता है, और वो डुप्लीकेट होने के बाद सेंट्रोमेयर के साथ आपस में मिलता है और फिर क्या बन जाता है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम बन जाता है वो, जिसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं क्योंकि उसमें से ही बना होता है वो. बिल्कुल ऐसा जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बाबा आदम में से बीबी हव्वा पैदा हुई थी, बिल्कुल इस तरह ये एक में से दूसरे को कर लेता है. इसके बाद देखें क्या है, सेंटर इसका सेंट्रोमेयर है, डुप्लीकेट हो गया. फिर माइटोसिस का प्रोसेस होता है. देखिए पहले क्या है, क्रोमेटिड है, फिर सिस्टर बने, उससे सिस्टर में जब माइटोसिस हुआ तो क्या बने, डॉटर क्रोमोसोम बने. फिर ये डॉटर बन जाते हैं क्रोमोसोम्स. और ये हमने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको बता रखा है, उसका ये सेंट्रोमेयर बताया है. और ये क्या है, ये इसके सिस्टर कह लें या डॉटर कह लें,
ये इसके आम बच्चे दिखा रखे हैं, सिस्टर या डॉटर, हम किसी कोई भी क्रोमोसोम इसे कह सकते हैं। अब ये डॉटर में देखें दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। ये दोनों डॉटर में ये ख्याल रखना, ये अलग है और ये अलग है, ये दरमियान में से एक नहीं है। ये देखें ये दरमियान से एक है, ये देखें ये दरमियान से एक है। जो दरमियान से एक होगा और यूँ जुड़े होंगे, उसके दो साइड निकले होंगे, वो सिस्टर होंगी। सिस्टर होंगी इकट्ठी एक ही घर में, एक ही माँ बाप की औलादें होंगी, एक ही घर में होंगी। और यहाँ पर ये जो डॉटर हैं ये अलग अलग होंगी, ये आपने याद रखना है बेटा। इसके बाद है, जब क्रोमोसोम देखें डिफरेंट कलर क्यों हमने दिखाया कि आपको ये वाली बात पता रहे कि डिफरेंट कलर में क्या है। ये सिस्टर क्रोमोसोम है, लेकिन इसका एक आर्म और इसका ये क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड, ये क्या, ये नॉन सिस्टर है एक दूसरे के लिए। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये अपनी टांग अगर इसमें उलझा लेता है तो यही क्रॉसिंग ओवर होती है। और सेंटर में ये किससे मिले हुए हैं, कोनेटोकोर से मिले हुए हैं। इसके बाद है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा किसे कहते हैं, इट इज़ द हाईली क्वाइल्ड फिलामेंट इन विच जीन आर लोकेटेड। इट इज़ अनक्वाइल्ड एट अर्ली प्रोफेज। देखिए जब माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेस होते हैं तो अर्ली स्टेज में जब ये बिल्कुल अनक्वाइल्ड होगा, इतना हाईली क्वाइल्ड नहीं हुआ, तब क्या है, तब इसे क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। और जब बहुत क्वाइल्ड हो जाएगा, हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा, आगे चल के आपको पता है फिर वो क्रोमोसोम बन जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने आपको सिस्टर बताया, नॉन सिस्टर बताया, डबल स्ट्रैंड डीएनए, टू पैरेलल स्ट्रैंड्स ज्वाइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए अभी हमने आपको दिखाया था कि दोनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। ये देखिए हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं, ये देखें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल स्ट्रैंड क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने इन्हें जोड़ा हुआ है आपस में, जैसे एडेनिन थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन गानिन, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड ने आपस में, इन्हें कहीं सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, इस तरीके से है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। इन्होंने आपस में इन्हें जोड़ा हुआ, लेकिन जोड़ा हुआ बहरहाल किसने है, इन्हें जोड़ा हुआ इसे हाइड्रोजन बॉन्ड ने है। तो यहाँ पर आपको यही वाली बात बताइए कि डबल स्ट्रैंड क्या होता है, ज्वाइंट बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड द डबल स्ट्रैंड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड आपको दिखा दिया, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये रहा सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम्स है। अभी देखिए आपने इसमें स्टडी किया है, आपको क्या क्या पता चला। आपने स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का पढ़ा है, सिर्फ एक क्रोमोसोम आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम बनता कैसे है, किस तरह बनता है। ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसको रैप डीएनए ने किया होता है, रैप जैसे ही कर लेता है न्यूक्लियोसोम बन जाता है। इसके बाद ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उन पेयर्स को मिलाओ तो कितने क्रोमोसोम्स बनते हैं, 46 बनते हैं। एंड बिल्कुल इस तरीके से बेटा, ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स उसमें क्या देखे, कोई भी सब्जी भी आ जाएगी, कोई सब्जियां आ जाएंगी, दालें आ जाएंगी, उसके अलावा कोई छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, जानवर, अंडे, मुर्गी, गाय भैंस, जो भी है बेटा, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स हैविंग द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर 46 में से एक भी ऊपर नीचे हो गया, 47 हो गया या 45 हो गया, तो वो एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। इसकी कंपोजिशन बताइए, ये कैसे बनता है, ये सारा बताया है। आपने इसको याद करना है, याद करके इसको लिख के देखना है, 2-3 मरतबा लाजमी इसको लिखना है, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद आगे थोड़ा ये हार्ड होता जाएगा, अगर आपको पिछली बातें याद होंगी तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और एंट्री टेस्ट में हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से होते हैं, आगे जाके इसकी बेसिस भी आएंगी, वरना वो आपको प्रॉब्लम करेंगी अगर आपने याद नहीं किया। याद करें, 2-3 मरतबा इसको लिख के देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पढ़ने वाली कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें और शेयर के बाद कमेंट्स करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिमेंबर इट, गुड बाय।